चैप्टर नंबर मानव शरीर क्रिया विज्ञान क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम के कारण। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? कैल्शियम फास्फोरेट। ऑप्शन नंबर ए। अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मुख से। ऑप्शन नंबर सी। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट। ऑप्शन नंबर डी। मुख में मंड अष्टाज का शर्करा को पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन। ऑप्शन नंबर बी। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर को उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। इमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। ऑप्शन नंबर सी। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, इमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ऑप्शन नंबर बी। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसका खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। लार किसके पाचन में सहायक होता है? अस्टाच। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा आहार नलिका है? ग्रास नली। ऑप्शन नंबर डी। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग सूचन करता है? यकृत। ऑप्शन नंबर डी। प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। पेप्सिन। ऑप्शन नंबर सी। पेप्सिन बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित किसका पदार्थ में बदल जाता है? इम्यूनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। ऑप्शन नंबर डी। आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर ए। पित्त का प्रमुख कार्य। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यकृत। ऑप्शन नंबर बी। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय। ऑप्शन नंबर डी। पेसमेकर का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेशर किससे संबंधित है?
गुर्दा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? धमनी, ऑप्शन नंबर सी। सोते समय रक्त दाब में परिवर्तन होता है, घट जाता है सोते समय, ऑप्शन नंबर बी। रक्तचाप को मापने के लिए उपकरण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। लवड़ा ध्वनि किसकी क्रिया के कारण होती है? हृदय, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य का समान रक्तदाब 120/80 होता है। यह संख्या रक्त को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कने के लिए कितने समय लगता है? 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के समान संपतन पल्स रेट क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? केवल 4 चेंबर, ऑप्शन नंबर ए। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से, ऑप्शन नंबर बी। एक किशोरा मनुष्य में समान रक्तदाब कितनी होती है? 120/80, ऑप्शन नंबर ए। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में हृदय का आकार, ऑप्शन नंबर ए, पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर में विशालतम धमनी होता है एटॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल कितनी प्रतिशत होती है? ऑप्शन नंबर सी, 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। मानव रक्त का पीएच मान 7.4, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा, ऑप्शन नंबर ए। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायतः पानी की प्रतिशत कितनी होती है? 91 से 92%, ऑप्शन नंबर डी। रक्त में पाए जाने वाले धातु? लोहा, ऑप्शन नंबर डी। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए। रक्त में लाल रंग निम्न से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, ऑप्शन नंबर बी। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर ए। हीमोग्लोबिन का किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसका सहायक से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट द्वारा। किसके मौजूदगी में के कारण शरीर में भीतर रक्त जमा नहीं होता? हिफेरिन, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त रक्त कोशिका। रुधिर के प्लाज्मा में लिखित किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी।
लालर कोशिकाएं लालर तंत्रिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए। लालर कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न से किसका आरबीसी का कर विस्तार कहा जाता है? प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर सी। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी बढ़ जाती है। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रोधाणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन नंबर डी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सा करता है? WBC। ऑप्शन नंबर बी। रक्त समूह का खोज करता है लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए। RH फैक्टर का पता लगाया लैंडस्टीनर विनर ने। ऑप्शन नंबर डी। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी। ऑप्शन नंबर सी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी ओ में। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर डी। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी।